भारत में अब फ्यूल के दामों के साथ साथ एक और बड़ी बात हो रही है E20 फ्यूल की। यहाँ E20 फ्यूल का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का ब्लेंड। लेकिन सवाल ये उठता है, जब अभी हमारे व्हीकल्स E20 के लिए फुली कंपैटिबल नहीं है, तो ये बदलाव इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? पेट्रोल पंप पर आप देख रहे हैं, नया बोर्ड दिख रहा है, E20 फ्यूल अवेलेबल हियर। गवर्नमेंट का एम है कि देश में पोल्यूशन कम हो और फॉरेन ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंस घट सके। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज या एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। मतलब ये एनवायरमेंट फ्रेंडली और रिन्यूएबल सोर्स है। लेकिन जनता के मन में कुछ और बड़े सवाल हैं। पहला, जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो फ्यूल क्वालिटी पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा, अगर रेट सेम है तो क्या ये कंज्यूमर्स को प्योर पेट्रोल के बदले मिलावट वाला फ्यूल देना ठीक है? मैकेनिक्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इथेनॉल फ्यूल सिस्टम के रबर पार्ट्स को और इंजन वॉल्व्स को इफेक्ट कर सकता है। अगर गाड़ी E20 कंपैटिबल ना हो, इससे माइलेज कम हो सकती है और परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बार-बार कह चुके हैं कि भारत को इथेनॉल ब्लेंडिंग से कार्बन एमिशन कम करना ही होगा। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इथेनॉल से देश के किसानों को फायदा मिलेगा और हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर कम निर्भर रहेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक ज्यादातर गाड़ियां 10% इथेनॉल ब्लेंड यानी E10 तक ही हैंडल कर सकती हैं। तो जब तक ऑटोमोबाइल कंपनीज अपने इंजन को E20 कंपैटिबल नहीं बनाती, तब तक इस नए फ्यूल के फायदे और नुकसान दोनों का असर आम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। तो सवाल ये है, E20 फ्यूल सुधार की तरफ कदम या कंज्यूमर्स पर बोझ? ये तो आखिर समय ही बताएगा।